हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप लोग। एक बार फिर से मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ एटॉमिक नंबर पर। और यहाँ पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स का भी डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, ये सब हमें डिस्कस करना है। और न्यूक्लियस स्टेबिलिटी, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को आप कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या है भाई? किसी भी न्यूक्लियस के सेंटर में प्रेजेंट प्रोटॉन, उसको हम क्या कहेंगे? एटॉमिक नंबर कहेंगे। यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus of an atom of an element is called atomic number. इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर बराबर मैं कह सकता हूं, तो एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहां पर एक चीज और समझेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके केस में है कि जब आपका जो एटम है वो कैसा है? न्यूट्रल है, उस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो ये किसके लिए है? ओनली फॉर न्यूट्रल एटम। किसके लिए? न्यूट्रल एटम के लिए, ठीक। अब सपोज एग्जांपल यहां बात करते हैं, हमारे पास सोडियम है। क्या नाम है इसका? सोडियम एटम, ठीक। तो सोडियम पर कोई चार्ज है? यहां पर नहीं है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है भाई? 11 है। और मैं कहूंगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हैं? 11 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 11 है, ठीक। एक तो बात ये आ गई। तो ये कैसा आपका न्यूट्रल एटम है? न्यूट्रल एटम का मतलब कि उस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को कैरी नहीं करता है, ठीक। अब अगर Na पॉजिटिव की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए? Na पॉजिटिव आयन, सोडियम पॉजिटिव आयन की बात आ जाए, तो इसमें जो एटॉमिक नंबर है आपको पता है कितना है इसका एटॉमिक नंबर? भाई एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें? वो भी कितने हैं? 11 है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है भाई। पॉजिटिव चार्ज का एक पॉजिटिव चार्ज अगर किसी एलिमेंट के ऊपर, एटम के ऊपर है, तो उसमें से क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई? कमी आ गई। यानी कि 11 - 1, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 10 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात? एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहां पर। जैसे मैग्नीशियम है Mg, अभी इसका एटॉमिक नंबर कितना है? इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 12 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें? वो भी 12 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर? वो भी क्या आपके 12 है। अगर मैं बात करता हूं Mg2 पॉजिटिव की बात करता हूं, Mg2 पॉजिटिव आयन की बात करता हूं, तो यहां पर एटॉमिक नंबर कितना है भाई? 12 भी होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? भी 12 होंगे। बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। यानी कि कितना पॉजिटिव चार्ज है?
2, तो 12 माइनस 2 बराबर कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के या फिर एटॉमिक नंबर के। कब, ओनली फॉर न्यूट्रल एटम, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कुछ भी नहीं है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, 1 पॉजिटिव है तो -1, 2 पॉजिटिव है तो हेलो, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बात करते हैं मास नंबर की। मास नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट in the nucleus of an atom of an element is called mass number। ठीक, तो मास नंबर भाई मान लेते हैं कि ये एटम है, ये क्या आपका एटम है और ये क्या आपका न्यूक्लियस है। ठीक, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर किसके है, मास नंबर के इक्वल है। तो मास नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो A इक्वल्स टू P(n), या आप कह सकते हो मास नंबर बराबर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब तो पता है ना कि भाई कलेक्टिवली जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उनको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। जैसे कि क्लास के अंदर बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं, उनको कलेक्टिवली आप क्या बोलेंगे, स्टूडेंट्स बोलेंगे ना। तो इसलिए हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हमने क्या बोल दिया, कलेक्टिवली नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो मास नंबर आपका किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक, क्वेश्चन करते हैं एक, calculate the total number of protons, एक मिनट, देखिए ये कोई एलिमेंट है, क्या है, ये आपका एलिमेंट है। अगर यहां पर सपोज दैट P मान लेते हैं और यहां मान लेते हैं N, तो ये आपका क्या बता रहा है, मास नंबर बता रहा है। तो ये आपका क्या बता रहा है, एटॉमिक नंबर बता रहा है, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बता रहा है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहा है। ठीक,
तो ये आपका कोई एलिमेंट है और ऊपर जो है ये क्या बता रहा है, मास नंबर बता रहा है, नीचे क्या बता रहा है, पी एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जल्दी से कीजिए नोट, बात करते हैं एक न्यूमेरिकल की। क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन, ये बी आर दिया है, यहाँ पर 35 है और यहाँ पर 80 है, इतने होता है। आपको क्या निकालना है, सबसे पहले तो जान लीजिए ये कोई एलिमेंट है, ये क्या आपका मास नंबर है और ये आपका क्या है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है। तो बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के है बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो प्रोटॉन्स कितने हो गए भाई इसमें 35 है, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं 35 है। आपको क्या निकालने हैं, न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। तो मास नंबर बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो मास कितना आपका 80 है, प्रोटॉन कितने आपके 35 है, तो न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। न्यूट्रॉन इजिकल्स टू 80 माइनस 35 इजिकल्स टू कितना आ जाएगा 45 के आ जाएंगे आपके न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जल्दी से नोट कीजिए, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, an atom has 17 electrons and its mass number is 35. Calculate the atomic number and number of neutrons. Calculate the atomic number and number of electrons, number of neutrons. ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है और क्या बताना है, एटॉमिक नंबर बताना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका गिवन है कितना 17। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो एटॉमिक नंबर बराबर कितना होगा, एटॉमिक नंबर बराबर भी कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब मास नंबर दिया आपको कितना, मास नंबर गिवन है, तो मास नंबर कितना आपका 35 है। तो न्यूट्रॉन निकालिए, मास बराबर P प्लस N। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे आपके 17 होंगे ना। तो मास कितना 35, प्रोटॉन कितने 17 प्लस N, न्यूट्रॉन आ जाएंगे कितने 18। तो इस तरह से आपको निकालना है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड मास नंबर। ठीक, और आगे बात करते हैं आगे। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। Calculate the number of electrons in the following। बहुत इंपॉर्टेंट है। Cl नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव,
और Al3+, नाइट्रोजन 3-, ऑक्सीजन 2-। ठीक, आपको क्या निकालना है? अब देखिए कि आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो आपको इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर एटॉमिक नंबर माइनस कैटायन प्लस एनायन। वो जितने भी एनायन है उनको ऐड कर दीजिए और जितने भी कैटायन है उनको क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए। तो फर्स्ट है हमारा Cl-, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 17 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके? 17। कैटायन तो इसमें है नहीं, तो कैटायन तो 0 हो गया। एनायन को ऐड कर देंगे 1, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 18। दूसरे में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर कितना होता है मैग्नीशियम का? 12 होता है। कैटायन माइनस कर देंगे, एनायन क्या आपके 0 है, तो कितना आ जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। थर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम के अंदर, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। कैटायन को लेस कर दीजिए और एनायन, कैटायन को लेस कर दीजिए 3, एनायन तो आपका 0 है, तो कितना जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इस तरह से आपको क्या निकालने? इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने। 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन का नंबर कितना होता है? 7 होता है एटॉमिक नंबर, और कैटायन तो 0 है, एनायन 3 हो जाएगा। टोटल कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। 5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 8, 2-, ये तो 0 है, 2+ हो जाएगा, कितना आ गया? फिर 10 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। तो एनायन को आप ऐड कर दीजिए और कैटायन को आप लेस कर दीजिए, तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ जाएंगे। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इन ए स्पीशीज आर इक्वल टू, भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर कितने हैं? 18। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 16। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं आपके? 60। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखने हैं। भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें क्या बताता है? एटॉमिक नंबर बताता है। क्या बताता है हमें? एटॉमिक नंबर बताता है। तो आप अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से काउंट करेंगे तो गलत हो जाएगा आपका। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर कितना है? 16 है। भाई 16 एटॉमिक नंबर किसका होता है? सल्फर का होता है। किसका होता है? सल्फर का होता है। तो सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि क्या इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। चार्ज क्या हो गया इसका? 2 नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 16 + 2 बराबर 18 इलेक्ट्रॉन। ये भी दोनों मैच कर रहे हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम आप इस तरह से करेंगे। फिर से बता दे रहा हूं कि इस तरह की प्रॉब्लम आपको जब भी सॉल्व करनी है तो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ही बताएगा कि आपका एटॉमिक नंबर सिंबल का क्या है। तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 16 हो गया। 16 किसका एटॉमिक नंबर होता है? सल्फर का। अभी कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सल्फर में कितने? 18 है। भाई 18 का मतलब क्या हो गया कि उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। तो 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज को एटॉमिक नंबर में ऐड कर दीजिए। 16 + 2 बराबर कितना हो गया? 18। तो सिंबल क्या है आपका?
नोट कीजिए जल्दी से। टॉपिक आपका न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी, देखिए द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स define the stability of nucleus। अगर रेशियो न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का रेशियो अगर 1 है तो आपका जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, स्टेबल है। न्यूक्लियस कैसा है, स्टेबल है। अगर रेशियो आपका अगर ग्रेटर देन 1 है तो न्यूक्लियस कैसा है, अनस्टेबल होगा। न्यूक्लियस क्या होगा आपका, अनस्टेबल होगा। अगर n अपॉन p का रेशियो 1.55 से 1.6 के बीच में, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, इसके लिए होगा 4 एटम्स हैविंग एटॉमिक नंबर more than 83 and they are radioactive। वो एलिमेंट कैसे होंगे आपके, रेडियो एक्टिव होंगे। फिर से समझ लीजिए कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो आपका न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है। तो अगर रेशियो दोनों का 1 है तो न्यूक्लियस आपका क्या माना जाएगा, स्टेबल माना जाएगा। अगर आपका रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो न्यूक्लियस कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। अगर ये रेशियो 1.55 और 1.6 के बीच में आ रहा है तो उन एटम्स के लिए जिनका मोर देन एटॉमिक नंबर क्या है, 83 है, और ऐसे एलिमेंट क्या कहलाएंगे आपके, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाएंगे। चलिए देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि कैल्शियम है भाई, ये कैल्शियम का एटॉमिक नंबर सभी जानते हैं 20 है और मास नंबर कितना है, तो ये आपका एटॉमिक नंबर है बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के हुआ, और ये आपका क्या है, मास नंबर है। तो मास नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास कितना है 40, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने 20, तो न्यूट्रॉन कितने आ गए आपके 20 आ गए, प्रोटॉन भी कितने आपके 20 है। N अपॉन पी 20 अपॉन 20 बराबर कितना आया, 1 आया। तो न्यूक्लियस कैसा हो गया आपका, स्टेबल हो गया ना भाई। न्यूक्लियस कैसा हुआ आपका, स्टेबल हुआ। अब एक ऐसा एलिमेंट देखेंगे जो रेडियो एक्टिव है, उसका रेशियो क्या होगा, जैसे कि यूरेनियम है 92 और 235,
तो प्रोटॉन कितने भी है इसमें 92 है और न्यूट्रॉन निकाल लीजिए तो 235 माइनस 92। तो न्यूट्रॉन कितने आ रहे हैं इसमें, कितने आ रहे हैं न्यूट्रॉन 143। तो N अपॉन P 143 अपॉन 92। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी 1.55। 1.5। तो न्यूक्लियस क्या हो गया आपका अनस्टेबल हो गया और एलिमेंट क्या हुआ आपका रेडियो एक्टिव। तो ये था आपका आज का लेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, आप अच्छे से उसको बार बार देखें और उसको नोट करें और बुक की हेल्प आप जरूर लें। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।